अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर अगर कोई भी इंसान किसी नाप तोल में 100 ग्राम भी अगर कम करता है तो उसके शरीर का जो है ना 100 ग्राम गोश्त जो है वो निकाल लिया जाए, जिसका नाम था हुलिया प्रथा, जो अभी के टाइम पर जो है ना जो हम लोगों का आधार कार्ड। काफी दफा ऐसा होता था कि बूढ़ा घोड़ा आ जाता था, ठीक है, कमजोर घोड़ा, सब घोड़े पर जो है ना दोस्तों उन्होंने मोहर लगवाना शुरू, कोढ़ की बीमारी से मरा था। और जितनी भी रानियां थी, यानी अभी के टाइम पे लोग आते हैं तो इस पे खड़े होकर के है ना फोटो भी खिंचवाते हैं, बैठ करके फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी होता ना तो अंग्रेज जो है ना यहाँ हिंदुस्तान के सरजमीन पर जो है ना वो कदम रख ही नहीं सकता था। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है फिर से नई ब्लॉग वीडियो में। मेरा नाम मोहम्मद अबरार सिद्दीकी और आज जो है ना गाइस मैं आप लोगों को लेकर के आ गया हूँ कुतुब मीनार। जी दोस्तों, आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हो दोस्तों, ये कुतुब मीनार है और यहाँ पर जो है ना दोस्तों एक बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट है, जिस मोमेंट का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। जी दोस्तों, आज के वीडियो में जो है ना दोस्तों मैं अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ा जो है ना एक रोचक इतिहास मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। उस जमाने में जो है ना उसके शासक जो है वो कैसे होते थे, ठीक है। और अभी जो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो दोस्तों, ये है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, ठीक है दोस्तों। तो इसी से रिलेटिव जो है ना दोस्तों आज का जो है ना वीडियो जो है दोस्तों वो होने वाला है। तो आज का वीडियो जो है ना गाइस वो हिट से ज्यादा लेट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस ब्लॉग को हम शुरू करते हैं। गाइज ये जो मेरे पीछे आप कुतुब मीनार देख रहे हो दोस्तों, इसके ऊपर भी जो है ना मैंने ब्लॉग जो है वो बना रखा है, ठीक है दोस्तों। आप मेरे चैनल पर विजिट करके जो है ना वो देख सकते हो दोस्तों। शुरुआत करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के मदरसे से, जो उनके शासक काल में जो है ना दोस्तों वो मदरसे का जो है निर्माण किया गया था। ये है दोस्तों वो मदरसा, ये देख सकते हो आप। ये पूरा जो है ना गाइज वो मदरसा है, ठीक है। इसमें जो है बच्चे जो है वो पढ़ा करते थे। ये अंदर के अगर स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ जो खास नहीं है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, लाइन से ही जो है ये पूरा मदरसा ही था। और यहाँ सामने में जो आप देखोगे ना दोस्तों, तो ये है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। यहाँ सामने जो है ना गाइस बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है खिलजी का मकबरा। यहाँ सामने में जो है ना दोस्तों ये है खिलजी का मकबरा, ये देख सकते हो दोस्तों। एक तरीके से देखा जाए तो ये खुदा का अजाब है दोस्तों। खिलजी वंश का जो शुरुआत होता है ना वो होता है गुलाम वंश के बाद, ठीक है। गुलाम वंश के आखिरी बादशाह बलबन बादशाह, यूं कह लो कि बलबन बादशाह को हरा करके या फिर बलबन बादशाह के इंतकाल के बाद, ठीक है, वो आता है खिलजी वंश का दौर। खिलजी वंश का जो सबसे पहला जो बादशाह होता है वो होता है जलालुद्दीन, ठीक है दोस्तों। जलालुद्दीन को मारने के बाद, यानी जलालुद्दीन का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी वो मारता है अपने चचा को और उसके बाद जो है ना दोस्तों वो गद्दी पर बैठता है। वहां से जो है ना दोस्तों खिलजी वंश का जो है ना वो शुरुआत होता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो है दोस्तों लगभग हिंदुस्तान पर जो है ना दोस्तों वो 20 साल जो है ना वो शासक किया है, ठीक है। लोगों का, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ना वो बहुत क्रोधित बादशाह था, बहुत सारे लोगों का कहना है। लेकिन एक्चुअल में दोस्त जो है ना वो अपने शासक काल में जो है ना दोस्तों वो गलत चीजों को जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करते थे, ठीक है। उस जमाने में भी जो है ना वो भ्रष्टाचार था, जैसे अभी के टाइम पर है, उस जमाने में भी था। लेकिन उस जमाने में जो है ना कुछ अलग जो है ना वो भ्रष्टाचार था। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, उस जमाने में जो है ना घोड़ों को लेकर के भ्रष्टाचार था, ठीक है, सेना को लेकर के भ्रष्टाचार था। वो कैसे, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के पास जो है ना दोस्तों लगभग 4 से 4.5 लाख जो है ना दोस्तों वो सेना होता है। अभी के टाइम पे है ना दिहाड़ी बोलते हैं ना, उस समय में जो है ना दिहाड़ी सिस्टम तो नहीं था, लेकिन अगर किसी सेना को लिया जाता था एक दिन के लिए तो उसको जो है ना कुछ अशरफिया जो है ना वो दे दिया जाता था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी का जब शासक आता है ना तो जितने भी सेना होते हैं, जैसे 4 लाख 4.5 लाख के करीब जो सेना होते हैं, वो सारे सेनाओं का जो है ना दोस्तों फिक्स सैलरी हो जाता है कि इस सेना को जो है ना इतनी जो है वो सैलरी दी जाए। एक तो ये भ्रष्टाचार हटाया अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और जो है ना दोस्तों उसके टाइम पर जो है ना दोस्तों अनाज को लेकर के सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार था, जिसे कहते हैं नापतौल, ठीक है। नापतौल में भी जो है ना दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर अगर कोई भी इंसान किसी नापतौल में 100 ग्राम भी अगर कम करता है तो उसके शरीर का जो है ना 100 ग्राम गोश्त जो है वो निकाल लिया जाता था। आपने सुना होगा चोर मीनार के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी को जो है ना चोर, भ्रष्टाचार करने वाला या उसके जो है ना मानने वाले लोग जो है ना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता था।
इसीलिए उसने जो है ना दोस्तों हौस खास में चोर मीनार बनाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसके ऊपर भी जो है ना मैंने वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। तो उसके सर को काट करके चोर मीनार के मीनार पर जो है ना लटका दिया जाता था। यानी कि उसका दहशत इतना ज़्यादा था उस समय में कि लोग नाप तोल करने में, चोरी डकैती करने के लिए या किसी भी चीज़ में करने के लिए जो है ना लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डरते थे। ठीक है, सेना के भी अगर घपला होता था, जैसे कि अगर उसके बादशाह जो है ना वो ये कहते थे कि भाई मेरे पास जो है ना 500 सेना है, ठीक है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से जो है ना दोस्तों वो ले लेता था 1000 सेना का पैसा। अब समझ सकते हो। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है ना पता है क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है ना बनवाया हुलिया प्रथा, जो अभी के टाइम पर जो है ना जो हम लोगों का आधार कार्ड होता है। तो जितने भी सेना थे, लगभग 4.5 लाख के करीब जो सेना था, तो 4.5 लाख सेना का जो है ना दोस्तों वो हुलिया प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ऐसा ही जो है दोस्तों वो घोड़ों को लेकर के भी होता था कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो है ना उनके 4 लाख जो है ना वो सेना, 4.5 लाख के करीब, तो इतना ही जो है ना दोस्तों होना चाहिए था घोड़ा। क्योंकि लड़ाई के समय में जो है ना दोस्तों घोड़ा जो है काफी दफा ऐसा होता था कि बूढ़ा घोड़ा आ जाता था, ठीक है, कमजोर घोड़ा यानी बीमार घोड़ा, ठीक है ना। तो लड़ाई के समय में जो है ना दोस्तों वो बहुत जो है परेशानी का सामना करना पड़ता था, ठीक है। तो ऐसा ही जो है ना अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर जो है ना गाइस जितने भी घोड़े होते थे सब घोड़े पर जो है ना दोस्तों उन्होंने मोहर लगवाना शुरू किया, जिससे ये पता चलता था कि ये अलाउद्दीन खिलजी का ही घोड़ा है। बताते हैं कि मरने के समय में जो है ना दोस्तों वो बहुत कोढ़ की बीमारी से मरा था, और जितनी भी रानियां थी यानी तहस नहस हो गया था, यानी उसके जो सल्तनत थे ना वो सारे के सारे जो है ना दोस्तों वो बर्बाद हो चुके थे, ठीक है। और बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद जितनी भी उनकी रानियां थी, जो उनके साथ होते थे, उन्हीं के साथ जो है ना लगभग इतिहास में जो है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जैसा मैं उनकी कब्रों को देखता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह का अजाब है कि इतने बड़े बादशाह का कब्र जो है ना वो इस हाल में है, इस हाल में है। ये देखो आप, बिल्कुल वीरान। यहाँ पर तो लिखा हुआ भी नहीं है। अभी के टाइम पे लोग आते हैं तो इस पे खड़े होकर के है ना फोटो भी खिंचवाते हैं, बैठ करके फोटो खिंचवाते हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं है जिससे पता चले कि ये अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है। आप लोगों को दिखाना चाहूंगा ऊपर से, ये देख सकते हो आप। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर अलाउद्दीन खिलजी नहीं होता तो हिंदुस्तान में जो है ना दोस्तों वो मंगोलों का राज होता, ठीक है। क्योंकि मंगोल जो है ना दोस्तों कितनी दफ़ा जो है ना हिंदुस्तान पर जो है वो अटैक करना चाहा, हिंदुस्तान को जो है ना कब्जे में करना चाहा, ठीक है। और एक चीज़ ये भी इतिहास को जानने के बाद में मैं ये भी आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर जहांगीर के समय में ही हिंदुस्तान में जो है ना अंग्रेज़ आ गया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी होता ना तो अंग्रेज जो है ना यहाँ हिंदुस्तान के सरजमीन पर जो है ना वो कदम रख ही नहीं सकता था। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का जो कानून था, जो 20 साल जो हिंदुस्तान पर राज किया, वो बहुत ही जबरदस्त किया दोस्तों, ठीक है। हौस खास में जो है ना सिरी फोर्ट एक किला है, वो जो उसकी जो दीवारें हैं, ठीक है, बताया जाता है कि 10,000 मंगोलों का सर काट करके जो है ना दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने उस दीवार में जो है ना चुनवा दिया था। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि बहुत क्रोधित बादशाह था, लेकिन मैंने अब तक जो आप लोगों को मैंने हिस्ट्री बताई है कि अपने शासक काल में जो है ना उसके क्या क्या कानून थे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे बादशाह थे, ठीक है। इतिहास को जानने के बाद में बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई बहुत अय्याश बादशाह था। तो देखो अय्याश तो आजकल हर कोई है, हर कोई अपने टाइम पर अय्याश होता है। एक अलग दिशा पर है अय्याशीपन, और एक अपने देश को चलाना ये एक अलग दिशा में है, ठीक है दोस्तों। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। तो आई होप कि ये ब्लॉग जो है गाइज आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए। अल्लाह।